गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा कोर पेपर 10 जोटा हूँ आम बायोकेमिस्ट्री जोटा आम B.Sc 4th सेमिस्टर छुआ मान हूँ फास्ट यूनिट ओवरव्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरव्यू ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म माने कौन आम ता विषय बुझा। ऑलरेडी आम 10वीं श्रेणी रू बा क्लास 10 रू मेटाबॉलिज्म विषय बा चयापचय विषय आम धारणा पाइचु जे काटाबोलिज्म एवं आनाबोलिज्म चय आउ अपचयर समाहार रे जोड़ा हूँ आम चयापचय बा मेटाबॉलिज्म होता है। तो यह केमती होता है जो खाद्य को आम खाई थाउ से आम बॉडी भितर जाई को प्रकार हजम क्रिया करे सेठू केमती शक्ति निर्गत हुए एवं जोड़ा आमर वर्ज्य वस्तु आम शरीर निष्कासित होता है है। तो यह आम कौन पाई दरकार आमको ये दरकार कहीं आम बॉडीर ग्रोथ डेवलपमेंट किंबा आम रिप्रोडक्शन जहाँ भी अच्छी किंबा कौन क्षत अंश को पूरण करने आमको मेटाबॉलिज्म निहाती दरकार। तो देख मेटाबॉलिज्म विषय अधिक जानिबा ता पूर्व जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छो मो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो पसंद थिले लाइक और शेयर करिवो एवं जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छो 4th सेमिस्टर छुआ मैंने से मानको मो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी तुम जाके प्रीवियस क्लास देखि परिबो। तो देखो मेटाबॉलिज्म इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू लिव ग्रो रिप्रोड्यूस हील एंड अडाप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। ताले आम जोटा मु कहली एटा होचे गोटे बायोकेमिकल प्रोसेस जहाँ द्वारा कौन होता है आम बॉडी रो बा ऑर्गेनिज्म रो बॉडी कौन हुए ग्रो करे से मन को बंचिबा पई ताकत दे थाए रिप्रोडक्शन करे कौन से क्षत अंश को पूरण कर जोटा कि हील किंबा अडाप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। और मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज द एंटायर सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म। अर्थात जीवन बंचिबा पई जहाँ भी आम बॉडी रे केमिकल रिएक्शन होता है से ताकू कहा जाए मेटाबॉलिज्म। तब देखो तो these reaction number in the thousand and include reaction such as those responsible for getting energy। तो ये जो रिएक्शन अच्छी जो आम देखा रिएक्शन जो नंबर अच्छी आम थाउजेंड ऑफ नंबर अच्छी रिएक्शन जहाँ द्वारा कि जोटा कि आम बॉडी को एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम फूड आउ प्रोसेसिंग एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बिल्डिंग ऑफ मसल्स ग्रोथ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल डिविजन रिप्रोडक्शन। ताले ये जो सब कार्य मु कहली जोटा हूँ आम बॉडी पाई दरकार एनर्जी फ्रॉम फूड हो प्रोसेसिंग रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ भी अच्छे अप टू रिप्रोडक्शन पाई ए सबू पाई गोटे गोटे केमिकल रिएक्शन दरकार। तेणु आम कह पारबा थाउजेंड ऑफ रिएक्शन एथिरे इंक्लूड होता है। The entire set of metabolism reaction is organized into smaller set of sequential reaction that is called metabolic pathway। तो metabolic pathway माने कौन ये जहाँ सब रिएक्शन होता है ये सब रिएक्शन पाई छोट छोट सेट बा सीक्वेंस रे होता है सब रिएक्शन गुड़ाक आ से जो छोट छोट रिएक्शन बा सीक्वेंस माने कर एठी गोटे रिएक्शन हैला पुणी तो यहाँ गले आउ गोटे सिक्वेन्स गोटे रिएक्शन है पुणी गला आउ गोटे सिक्वेन्स गोटे रिएक्शन है ये जो छोट छोट सिक्वेन्स सब रिएक्शन होता है ताको मेटाबॉलिक पाथवे बोली कहा जाए। तापर नेक्स्ट देखिबा द स्पेसिफिक स्पेसीज produced in various reaction of metabolic pathway are sometimes refers as metabolites। ताको मेटाबोलाइट कहा जाए कौन जोटा हूँ कौन द स्पेसीज प्रोड्यूस्ड इन द वेरियस रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे जो वेरियस रिएक्शन होता है समटाइम ताको कहा जाए मेटाबोलाइट्स। मेनी ऑफ द रिएक्शन इन द मेटाबॉलिक पाथवे रिक्वायर एन एंजाइम देयरफॉर ऑर्गेनिज्म कैन कंट्रोल accelerate or suppress metabolic pathway according to their current need by up regulating किंबा डाउन रेगुलेटिंग बा इनहिबिटिंग बा एक्टिवेटिंग ऑफ वन और मोर एंजाइम इन्वॉल्व इन द पाथवे। तो ये जहाँ भी सब मेटाबॉलिज्म पाई कौन दरकार आमको एनर्जी दरकार आउ यही एनर्जी सॉरी एंजाइम दरकार आउ यही एंजाइम केमिति होता है जोटा कि ऑर्गेनिज्म
निजे कंट्रोल करि थाए तार सिक्रिशन द्वारा अधिक सिक्रिशन द्वारा हो बा सिक्रिशन को कमेवा द्वारा हो हैला तेणु से कौन करे जहाँ भी आम रिक्वायरमेंट अच्छी मेटाबॉलिक पाथवे रो जहाँ भी रिक्वायरमेंट अच्छी सेही अनुसार आमे ताकू अधिक बढ़े पारू रेगुलेटिंग को बा कमे पारू जोटा भी आम एक्टिवेटिंग भी करि पारू बा इनहिबिटिंग जहाँ भी आम ताकू करि पारू तो आम रिक्वायरमेंट अनुसार आम एंजाइम को त्वरान्वित करि पारू। Metabolic pathway can usually be classified as catabolic जोटा catabolism and anabolic जोटा anabolism कहा जाए ताले अच्छा anabolism माने कौन देखो refers as the process which built मन रखी built molecule the body need it usually require energy for completion हैला ताले कौन कर ये होची हमर कोन आमे को कहि परबा ये होची हम बॉडी रो जोटा को आमे 10म श्रेणी पढिथिले चय करिवा अर्थात आम बॉडी पई एटा कोन होची गोटे होची गठनात्मक प्रोसेस हैला बिल्ड द मॉलिक्यूल हैला सेंती कैटाबोलिज्म कोन रेफर्स टू द ब्रेक डाउन द प्रोसेस जोटा को आमे ध्वंसात्मक प्रोसेस बोली पढिथिलु हैला मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल इट यूजुअली रिलीज एनर्जी आ ध्वंस होला माने रिलीज एनर्जी रिलीज कोन करबो एनर्जी को से रिलीज करिवो फॉर द ऑर्गेनिज्म हैला ताले एटा ध्वंसात्मक एवं गठनात्मक प्रोसेस ताले देखिबा लार्ज कंपाउंड कोन एनाबोलिज्म जदि हमर देखो स्मॉल एटी देखो स्मॉल कंपाउंड रहला एटा लार्ज कंपाउंड रहला जदि एनाबोलिज्म हैला ताले एटा कोन होबो लार्ज कंपाउंड होबो जदि कैटाबोलिज्म हैला ताले स्मॉल अमाउंट होबो हैला तो देखो एनाबोलिक पाथवे इन्वॉल्व बिल्डिंग ऑफ द लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम स्मॉल वन तो जोटा मु कहली जोटा स्मॉल कंपाउंड रू और लार्ज कंपाउंड जदि तयारी हैला ताको एनाबोलिक पाथवे कहबा सेमती कैटाबोलिक पाथवे कौन होची इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक जोटा होची लार्ज कंपाउंड रू ब्रेकडाउन करिकिना स्मॉल कंपाउंड तयारी हुए तो देखो पाथवे दैट आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट तो आम जानिचु कैटाबोलिज्म मेटाबॉलिज्म कहार कहार ही पारे कार्बोहाइड्रेट भी ही पारे प्रोटीन भी ही पारे फैट रो भी ही पारे an ultimate goal of these reaction is to convert the chemical potential energy contained in food into chemical potential energy in the ATP तो मु भाबु जे पर्यंत तमे पूरा एनाबोलिज्म कोन कैटाबोलिज्म कोन पूरा क्लियर हो जाइथिबो तापर देखो इंट्रोडक्शन देखिबा हम एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म रो इंट्रोडक्शन देखिबा तो देखो मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट बिल्ड मॉलिक्यूल द बॉडी नीड और मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल तो ये देखो तुम पढ़ी पारे डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म पढ़ी पारे हैला तापर जदी एनर्जी देखबा रिक्वायर एनर्जी एठी होची रिलीज एनर्जी एठी कोन हमको एनर्जी दरकार हैला आ एठी कोन रिलीज होबो एनर्जी हैला तापर हार्मोन देखो ईस्ट्रोजेन टेस्टोस्टेरोन इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन ए सब हार्मोन एथरे दरकार आ एठी दरकार एड्रेनालिन कोर्टिसोल ग्लूकागोन साइटोकाइनिन से देखो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज देखो एनाबोलिज्म एक्सरसाइज व्हिच आर ऑफन एनारोबिक इन नेचर जनरली बिल्ड द मसल्स मास हैला तो बेसिकली ये मसल्स मास को बिल्ड करता है और कैटाबोलिज्म एक्सरसाइज आर यूजुअली एरोबिक हैला एरोबिक जोटा कि एरोबिक माने कोन ऑक्सीजन दरकार रिक्वायरमेंट करता है ऑक्सीजन तो तुम जान जो रिलीज होता है एनर्जी से जो स्मॉल मॉलिक्यूल को से ब्रेक डाउन करे से निहाती भाव में ऑक्सीजन दरकार ऑक्सीजन रिक्वायर कला माने से कौन होची एरोबिक एटी किंतु ऑक्सीजन हमको दरकार नहीं एनारोबिक एंड गुड आर्ट बर्निंग हैला बर्निंग ऑफ फैट किंबा कैलोरीज एग्जांपल देखो एमिनो एसिड बिकम्स पॉलीपेप्टाइड हैला जोटा प्रोटीन ग्लूकोज बिकम ग्लाइकोजेन और फैटी एसिड बिकम ट्राइग्लिसराइड सेमती प्रोटीन बिकम्स एमिनो देखो तार उल्टा है प्रोटीन टा केतले भांगी गला एटी देखो गढ़िला एमिनो एसिड मिसिले प्रोटीन तैयारी हैला कोन हला मिसिला हैला स्मॉल कंपाउंड मिसी किना गोटे लार्ज कंपाउंड तैयारी कला एटी किंतु कोन हला प्रोटीन टा ब्रेक डाउन हैला कोन एमिनो एसिड प्रोटीन बिकम्स glucogen becoming glucose and triglyceride becoming fatty acid हैला
तार देखो कोएंजाइम इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म तो को प्रकार कोएंजाइम दरकार तो देखो एन कोएंजाइम दैट मस्ट बाइंड टू द एंजाइम इन ऑर्डर फॉर द एंजाइम फंक्शन देखो इन मोस्ट केसेस द कोएंजाइम इज एक्चुअली वन ऑफ द सबस्ट्रेट जोड़ा होची रिएक्टेंट इन द कैटाबोलाइज रिएक्शन तो देखो कौन कौन the reason that certain substrate are also refers to as coenzyme is that these substrate are common substrate in many different enzymatic reaction in which they donate electron सेमान कौन करते इलेक्ट्रॉन को डोनेट करी थांती एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू द अदर सबस्ट्रेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करती एटम और ग्रुप ऑफ द एटम फ्रॉम द कौन सबस्ट्रेट तो ये जगह देखी पार जे केते को प्रकार कोएंजाइम सब देखो 5 ग्रुप ऑफ ट्रांसफर कोएंजाइम दैट आर सेंट्रल टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड एलोंग व्हिच द स्पेसीज इच ट्रांसफर आर लिस्टेड इन द टेबल तो देखो एडीपी बा एटीपी जोटा रहिला एनएडी किबा एनएडीएच एफएडी किबा एफएडीएच कोएंजाइम ए कोएंजाइम क्यू हला तो एटा को देखि दबो कौन कौन करे ता काम कौन तुम देखी दी पारो हला तो तुम देखो फॉस्फोरिल ग्रुप ट्रांसफर कोएंजाइम एटीपी और एडीपी जदी देखिबा हमें तो देखो एटीपी एंड एडीपी आर क्लासिफाइड एज कोएंजाइम बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप जोटा होची PO3 इन मेनी डिफरेंट एंजाइमेटिकली कैटालाइज रिएक्शन है ना तो ये देखो फॉस्फोरिल ग्रुप रहिला आ से फॉस्फोरिल ग्रुप देखो आडेनोसिन डाइफॉस्फेट अछि है जोटा एडीपी है एवं से जगह एठी देखो एनर्जीटा एपटे रिलीज कला किंतु रिक्वायर हैला एनर्जी है तो दुईटा को देखि परबा माने रिवर्सिबल प्रोसेस हमें देखि परबा जोटी कि हमर एटीपी तयारी हैला केमती जोटी कि PO3 ट्रांसफर हो पारे है एडीपी अच्छी अर्थात डाइफॉस्फेट तो से आउ गोटे फॉस्फेट आसिक मिसिबो है जो जगह कि हमको एनर्जी रिक्वायर पड़े जोटी कि एटीपी तैयारी हम सेमती एटीपी रु जो एनर्जी रिलीज हम अर्थात गोटे फॉस्फेट ग्रुप कौन हम रिलीज हम से एडीपी तैयारी है जो जगह देखो गोटे फॉस्फेट ग्रुप ये देखो आमर फॉस्फोराइल ग्रुपटा हूँ कौन ये रिलीज हो गला ये किंतु आसिक बाइंड करला ठीक अच्छे तो देखो जोड़ा हमें देखिए ये एडिंग ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप टू एडीपी रिक्वायर एनर्जी किंबा रिमूव हो जदि फॉस्फोराइल ग्रुप ताले एटीपी रु ताले रिलीज करे एनर्जी जोटा को हमें रिएक्शन में देखिले तो देखो एटीपी इज ऑफन फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एडीपी विथ हाइड्रोजन फॉस्फेट रची HPO4 2- है एंड एन H प्लस आयन है कौन कौन ये देखो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अच्छी जो जगह ये रिलीज है कौन केमती एडीपी रु रिलीज हो गला केते रिलीज है यही जगह देखो जोटा एटीपी रे आसिकिना आमर वाटर आसिकिना कंबाइन करला आ यही जगह देखो 8% आम रिलीज है एका रिएक्शन है कौन कौन है एका रिएक्शन देखो ये कौन दे दीजिए देखो बायोलॉजिकल लिटरेचर refers the hydrogen phosphate as an inorganic phosphate जो होची abbreviate as PI है ना तब ये देखो आउ गोटे दे दीजिए से एका जिनस रिएक्शन तो एका अछि आउ कोन दीजिए देखो another way that organism convert ADP to ATP is by the reaction of ADP with the organic molecule that contain a phosphoryl group है तो ये देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये देखो फॉस्फोरिल ग्रुप जोटा अच्छे रिलीज है किंतु ये देखो आसिक मिसला ऑर्गेनिक ग्रुपटा है एटीपी सहित तो यहाँ भी रिवर्सिबल प्रोसेस देखो यू विल सी हाइड्रोजन आयन है हाइड्रोजन आयन अच्छी H प्लस as reactant in many of the reaction in this chapter because these reaction occurs in the aqueous solution H plus is readily available from the H2O and can also come from the H3O plus or the acid form of other
कौन स्पेसीज दैट आर प्रेजेंट सेमती देखो एनर्जी केमती रिलीज है देखो एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटीपी व्हेन इट कन्वर्ट टू एडीपी से एका जिनस ये आमर एनर्जी रिलीज हम के -7300 जूल पर मोल ऑफ एटीपी रिलीज है तो देखो एटी मध्य देखो नोट दैट द H plus is produced in this reaction you will see H plus ion are product in many of the reaction in this chapter. Keep in mind that H plus ion that are produced in the aqueous solution do not remain solvent है से माने केबे भी solvent हेबेनी as isolated ion. They quickly react with the water to form H3 O plus है alternatively H plus can react with the OH minus or base from the another species that is present. So the energy is released from the ATP when it is converted to ADP है तो जिते ADP कन्वर्ट हुए जो एनर्जी टा से रिलीज करी थाए है another way of organism extract energy from ATP is to energize organic compound that transfer by the phosphoryl group directly to the compound. देखो ATP आसला ATP सहित organic compound मिसले कौन ला ADP plus phosphorylated organic compound तैयारी है जोटी कि H plus ion release है तो एटा अच्छी रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो पारे तो ये जगह तो देखो ये रिएक्शन टा दे दीची पूरा देखो एठी गोटे जिनस टिके मार्क करबा देखो एठी गोटे जिनस मार्क कर एटी ग्लूकोज अच्छी प्लस से आसीला हम एटीपी मिसला कौन कला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देला ता सहित एडीपी देला हैला काहे ना को तो एठू हम कोन ला एठी हम जो ग्लूकोज रे आसिकना एठू गोटिए फॉस्फेट आसिके ए ग्लूकोज रे मिसी गला तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट काना 6 नंबर ऑफ तार जो अच्छी चेन रे आसिकना फॉस्फेट ग्रुप मिसिला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हला तो गोटे जो फॉस्फेट एठी आसी बाइंड हे गला एठी कोन हला एटीपी रो सेटा एडीपी गला तो डाइफॉस्फेट हे गला एठी मार्क करो एटा बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेस नुहे एटा होची इरिवर्सिबल प्रोसेस एटा हला मन रखि था तेठी मध्ये आ गोटे से प्रकार देला से एका जिंस हला एका जिनसटा को तुम स्क्रीनशॉट नहीं लिखि पारो है ये देखो ग्लूकोज अच्छी ग्लूकोज एटीपी रु एडीपी है जो जगह फॉस्फेटा आसिकी कौन है फॉस्फेट आसिकी लगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तैयारी है ठीक अच्छे तो ये जगह देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कोएंजाइम एंड द रोल आज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन which involve the transfer of one or more electron are quite common in the organism. Many of these reactions involve in transfer of the electron by the way of hydride ion है तो तापर देखिबा हमें the principal catabolism process is एबे catabolism देखिबा is digestion when nutrient substances are ingested and broken down into simpler component for the body to use तो माने कोन काटाबोलिज्म काटाबोलाइक प्रोसेस माने कोन जो जगह रे डाइजेस्ट खाद्यटा हजम हुए हजम होला परे हमकु सेठू कोन हुए जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को से ब्रेक डाउन कला परे सिंपल कंपोनेंट रे तयारी कर जे कि हम बॉडी पई यूज ही थाए इन सेल काटाबोलिक प्रोसेस ब्रेक डाउन polysaccharide such as starch है glycogen and cellulose into monosaccharide है जो जगह कौन ग्लूकोज राइबोज फ्रुक्टोज है किसी एग्जांपल देला फॉर एनर्जी प्रोटीन सेमती जदि ब्रेक डाउन कला ताले कौन तैयारी होबो एमिनो एसिड तैयारी होबो फॉर यूज इन द anabolism synthesis of new compound for recycling and nucleic acid found in the RNA and DNA है are catabolized into कौन होबो nucleotide है as a part of body energy need for the purpose of healing है
सेमती हार्मोन कौन दरकार देखो मेनी ऑफ द मेटाबोलिक प्रोसेस इन द ऑर्गेनिज्म आर रेगुलेटेड बाय द केमिकल कंपाउंड कॉल्ड हार्मोन ताको हार्मोन कहा जाए तो इन जनरल हार्मोन कैन बी क्लासिफाइड एज द anabolic और catabolic बेस ऑन देयर इफेक्ट विद इन द ऑर्गेनिज्म तो आम हार्मोन को दुई प्रकार कहि परबा अनाबोलिक वे रे मध्य हेई पारे हार्मोन किबा काटाबोलिक वे रे मध्य हेई पारे तो अनाबोलिक हार्मोन इंक्लूडेड कौन कौन तो प्रथम देखो ईस्ट्रोजेन तो ईस्ट्रोजेन रो काम कौन देखो प्रेजेंट इन द मेल as well as the female estrogen is produced mainly in the ovary cell आम जानि ओभारी रे प्रोड्यूस होता है इट कौन करे रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर कौन ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट हिप्स किंबा रेगुलेट करे मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्ले ए रोल इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन मास ये सब करे टेस्टोस्टेरोन सेमती है प्रेजेंट इन द फीमेल एज वेल एज मेल तुम कह टेस्टोस्टेरोन तो आम मेल पढ़ी आउ ईस्ट्रोजेन तो फीमेल पढ़ी एटी कौन दुईटा जाक सबुथ अच्छी किंतु मन रखी था टेस्टोस्टेरोन फीमेल पाखे थिले मेल पाखे अधिक सिक्रेशन होता है फीमेल पाखे कम सिक्रेशन होता है आम प्रीवियस क्लास रे बहुत सानू जानीचु आम है से समस्त बॉडी रे सबू हार्मोन अच्छी किंतु तार मात्रा कोटे अधिक कोटे कम होता है तो मेल बॉडी रे टेस्टोस्टेरोन रो सिक्रेशन टा अधिक थाए है आउ फीमेल बॉडी रे ईस्ट्रोजेन रो सिक्रेशन टा अधिक थाए तो टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन द टेस्टिस है टेस्टिस सिक्रेशन होता है इट रेगुलेट सम मेल सेक्सुअल कैरेक्टर जो अच्छी फेसियल हेयर अर्थात दाढ़ी निश होगा कि वॉइस चेंज हुए है स्ट्रेंथन ऑफ बोन एंड हेल्प कौन करे बिल्ड एंड मेंटेन द मसल मास इंसुलिन हूँ एनदर हार्मोन जोटा पानक्रियाज सिक्रेशन होता है कार द्वारा बेटा सेल द्वारा जानिच तुम तो इट रेगुलेट द ब्लड लेवल जोटा ग्लूकोज को ब्लड लेवल ग्लूकोज टाक से मेंटेन करे अधिक ग्लूकोज है आसिकिना से ब्लड रू रिमूव करना बोन रे डिपोजिट करे द बॉडी कैन नॉट यूज ग्लूकोज ए मेन फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी विदाउट इंसुलिन when the pancreas cannot create insulin or when the body struggle to process the insulin it lead to diabetes हम जानिଛୁ इंसुलिन क्रिएट करि पालान ताल डायबिटीज हो केना ब्लड रे शुगर लेवल टा बढ़ी बढ़ी जीवो तबे ग्रोथ हार्मोन कोन प्रोड्यूस इन द पिट्यूटरी रे हेता है जे कि कौन करे बॉडी रो ग्रोथ को से मेंटेन करे ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एंड रेगुलेट ग्रोथ ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ आफ्टर मैच्योरिटी इट हेल्प रेगुलेट बोन रिपेयर सेमती आम काटाबोलिक हार्मोन देखा जो आड्रेनालिन तो आड्रेनालिन होची आल्सो कॉल्ड द एपिनेफ्रिन adrenaline is produced by the adrenal gland it is the key component of the fight and flight आम जानी जो आम FFF3F बोली कहू फाइट फ्लाइट फ्लाइट है जो कि आमर आड्रेनालिन हार्मोन दरकार रेस्पॉन्स दैट द एक्सेलरेट हार्ट रेट है ओपन ऑफ द ब्रोंकाइल इन द लंग्स एंड बेटर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन एंड द फ्लोड ऑफ द बॉडी विथ कौन ग्लूकोज फॉर द फास्ट एनर्जी है तो कोर्टिसोल कौन ऑल्सो प्रोड्यूस इन द आड्रेनल ग्लैंड कोर्टिसोल इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन जोटा कि आम स्ट्रेस अधिक आम जो टेंशन हो स्ट्रेस हो से आमको एंजाइटी जदि हो एंजाइटी हो ताल ये रिलीज हो रिलीज होगी आमको कौन आमको कौन करब से कौन करब टिके कंट्रोल को आनिबो हला इट रिलीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंजाइटी नर्वसनेस व्हेन द ऑर्गेनिज्म फील प्रोलंगेटेड डिस्कम्फर्ट जिते बेले आम अधिक टेंशन हो स्ट्रेस हो नर्वस हो आम देखो आम ना आम निज को कंफर्ट महसूस करूना आम निज को कौन हम डिस्कम्फर्ट महसूस करूँ से रिलीज करे आईटा कौन करे इनक्रीज ब्लड प्रेशर ब्लड सुगर लेवल एंड सप्रेस द बॉडी इम्यून प्रोसेस है तब ग्लूकागन होची प्रोड्यूस बाय द अल्फा सेल इन द पैनक्रियाज जदि बीटा सेल लु इंसुलिन देला अल्फा सेल लु ग्लूकागन दिए आ ग्लूकागन स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजेन इनटू द ग्लूकोज है इटा होची मेन काम ग्लाइकोजेन इज स्टोर इन द लिवर एंड व्हेन द बॉडी नीड मोर एनर्जी है जो बेसी एनर्जी दरकार जो एक्सरसाइज करब फाइटिंग हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस से ये कौन करब स्टिमुलेट करब ग्लूकागन स्टिमुलेट द लिवर टू कैटाबोलाइज द ग्लाइकोजेन व्हिच एंटर द ब्लड आज ए ग्लूकोज से ग्लूकोज हिसाब से बॉडी रे एंट्री करकिना एनर्जी रो रिक्वायरमेंट को पूर्ण करे
तापर आसला साइटोकाइन. This hormone is a small protein that regulate communication and interaction between cell. Cytokine are constantly being produced and break down in the body where their amino acid are either reused or recycled or other processes. Two example of cytokinin are interleukin and lymphocyte है most often released during the body immune response to evasion कौन अच्छी बैक्टीरिया भाइरस फंगस ट्यूमर और इंजुरी. तो ये देखो एनाबोलिज्म रो एग्जांपल किसी देइची है तो किछरा ए जो एग्जांपल गुडा को देखि जो कौन कौन सब एग्जांपल देला से तो गोटे देइची एनाबोलिक रिएक्शन आर दोज दैट बिल्ड द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिंपल वन. तो ये जगह किसी देला देखो ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ द फैटी एसिड टू मेक लिपिड. तो यहाँ दे देला सेमती देला सिंपल सुगर कंबाइन विथ द डाइसैकाराइड एंड वाटर है. तो सिंपल सुगर अच्छी जी कि हमर कंबाइन करला एवं कौन देला डाइसैकाराइड आ वाटर देला. सेमती एमिनो एसिड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द डाइपेप्टाइड है जोटे देखो ये केतटा एमिनो एसिड अच्छी जी कि मिसिकिना आम डाइपेप्टाइड देला. सेमती कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी जो जगह वाटर मिसला रिएक्ट कला जोटी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन और फोटोसिंथेसिस रे से प्रोड्यूस कला. देखो ये अच्छी 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल वाटर जे कि हमको कौन देला ग्लूकोज देला एवं ऑक्सीजन रिलीज करला. तो एटा किछिटा एनाबोलिज्म रो एग्जांपल है. देखो एनाबोलिज्म हार्मोन स्टिमुलेट द एनाबोलिक प्रोसेस. एग्जांपल ऑफ एनाबोलिक हार्मोन कौन इंसुलिन से एका जिनस व्हिच प्रमोट द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एंड एनाबोलिक स्टेरॉइड व्हिच स्टिमुलेट द मसल्स ग्रोथ. एनाबोलिक जोटा एक्सरसाइज इज एनाबोलिक एक्सरसाइज सच एज वेट लिफ्टिंग व्हिच आल्सो कौन बिल्ड मसल स्ट्रेंथ मास. तब देखो कैटाबोलिज्म कौन से का सेल कैन स्टोर यूजफुल रॉ मटेरियल in complex molecule use catabolism to break down them and recover the small molecule to build the new product. For example देखो catabolism हो कौन प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड जनरेट कौन करे प्रोटीन रू एमिनो एसिड लिपिड रू फैटी एसिड तापर देखो न्यूक्लिक एसिड रू न्यूक्लियोटाइड आउ पॉलीसैकेराइड रू मोनोसैकेराइड तैयारी हला. सेम देखो समटाइम वेस्ट प्रोडक्ट आर जनरेटेड इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया एमिनो एसिड एमोनिया एसिटिक एसिड आउ लैक्टिक एसिड. तो एग्जांपल एटी किछिटा देई देला कैटाबोलिक प्रोसेस रो जोडा होची देखो फास्ट देला ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू यील्ड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ग्लूकोज सहित ऑक्सीजन मिसला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज कला तार उल्टा देखो एटा होची तार उल्टा. सेम देखो इन सेल हाइड्रोक्साइड पेरोक्साइड है डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. देखो हाइड्रोक्साइड पेरोक्साइड अच्छी जो कि वाटर और ऑक्सीजन रिलीज है. तो यहाँ तार किछिटा प्रोसेस देखला में तो दे देइची. तो देखो सोमारी और मेटाबॉलिज्म तो कौन द बॉडी तो आम कि कौन बुझिले देखो द बॉडी इज एबल टू कौन बिल्ड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनाबोलिक प्रोसेस. एनाबोलिक प्रोसेस generally require input external energy. This energy often come from chemical potential energy in ATP. The body is able to break down protein, carbohydrate and triglyceride into small organic compound in catabolic process. Since the catabolic process typically release energy. This energy is often used by the body to produce ATP. जो हमें जहाँ पढ़ी चु ताको हमें simplify करी बुझुचु है देखो the metabolic strategy behind the production of the ATP is that ATP is an energy source that can be instantaneously use the organism to do cellular work and to provide the energy required for life sustaining reaction that would otherwise not occur
स्पॉन्टानियसली है। तो ये देख एटीपी बा एटीपी रू केमिति एडीपी आसला अनाबोलिक प्रोसेस रे आ काटाबोलिक प्रोसेस रे एडीपी रू एटीपी आसला है। तो देख स्टेज 1 ने देख यहाँ समय तुम निजे भी बुझ स्टेज 1 ने देख ये प्रोटीन अच्छी प्रोटीन रू कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट रू कौन कौन करें है। तो देख ये पायरुवेट है एसिटाइल कोएंजाइम आसला से देख कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज आसला ग्लूकोज रू रिएक्शन करी ग्लाइकोलिसिस है ग्लाइकोलिसिस रू एटीपी और एनएडीएच है से देख ट्राइग्लिसराइड रू देख ग्लिसराइड आसले कौन है जो ग्लाइकोलिसिस है फैटी एसिड है बीटा ऑक्सीडेशन है जो एसिटाइल कोएंजाइम तैयारी है। तो तले कौन है रिएक्शन ऑफ द साइट्रिक एसिड जो जगार कौन है तुमर कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी को रिलीज कला तापर एनएडीएच एफएडीएच2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो जगह वाटर को रिलीज कला एटीपी प्रोड्यूस कला। से काटाबोलिज्म कौन काटाबोलिज्म होची इन द 4 स्टेज ऑफ फूड catabolism chemical potential energy food is converted into chemical potential energy ATP NADH and FADH2 NADH और FADH2 can then be converted to the electrochemical energy in the form of hydrogen in ion gradient है। The electrochemical potential is the gradient is used to drive the production of the ATP। देख ये कौन कला से प्रथम डाइजेशन केमती कला दे दीची है डाइजेशन केमती कला से दे दीची डाइजेशन कौन कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रोलाइज कला मोनोसैकाराइड है सेमती ट्राइग्लिसराइड होची पार्शियली हाइड्रोलाइज करी फैटी एसिड सल्ट तैयारी कला है आ मोनोग्लिसराइड प्रोटीन आर तैयारी कला तापर से प्रोटीन कौन गला हाइड्रोलाइज की एमिनो एसिड तैयारी है। ग्लाइकोलिसिस रे देखो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे द लिनियर मेटाबॉलिक पाथवे इन व्हिच कौन है ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू 2 पायरुवेट आयन है। तापर देखो पायरुवेट ऑक्सीडेशन किंबा डी कार्बोक्सिलेशन रे पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड डी कार्बोक्सिलेशन टू प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम ए है। सेमती साइट्रिक साइट्रिक साइकिल एसिड साइकिल ए सर्कुलर मेटाबॉलिक पाथवे इन व्हिच द एसिटाइल कोएंजाइम ए इज metabolized to produce ATP NADH और FADH2 तब देखो ग्लाइकोजेनेलियोसिस एटा प्रोसेस कौन है जो ग्लाइकोजेन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज है। तब देखो बीटा ऑक्सीडेशन होची ए लिनियर मेटाबॉलिक पाथवे इन व्हिच फैटी एसिड आर कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए NADH और FADH2। लिपोलिसिस कौन लिपोलिसिस ग्लाइको सॉरी ट्राइग्लिसराइड दैट आर स्टोर प्राइमरीली इन द एडिपोस जोटा होची फैट सेल है मसल सेल आउ सेटा कौन करे ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड है फैटी एसिड ब्रेक डाउन करे एंड ग्लिसरॉल है जो जगह कौन तापर कौन है जो जगह देखो ये देखो लिवर सेल कैन बी रिलीज द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम है दैट कैन बी टेकन बाय द अदर टाइप ऑफ सेल। सेम देखो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जोटा जी कौन क्वाटर्नाली एमोनियम ग्रुप जोटा अच्छी इज रिमूव फ्रॉम द कौन ग्लूटामिक एसिड है। तो यहाँ सब दे देखो देखो ग्लाइकोनियोजेनेसिस कौन हम जोटी हूँ नॉन कार्बोहाइड्रेट जोटा अच्छी कन्वर्सन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट स्पेसीज इनटू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजेनेलिस माने कौन जेनेसिस माने कौन ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजेन। फैटी एसिड कौन हो फैटी एसिड आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पाइरल पाथवे दैट वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कौन अच्छी बीटा ऑक्सीडेशन है। इट बिल्ड अप फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए by the repeating series of reaction that add acetyl coenzyme A to the growing fatty acyl coenzyme A structure। किसी पूरा सिंपल अच्छे जो गुड़ाक बुझे ही गुड़ाक हाँ
प्रोटीन सिंथेसिस एमिनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन है प्रोटीन सिंथेसिस तापर तो आम्फिबोलिक पाथवे कौन आम्फिबोलिक पाथवे होची ए मेटाबोलिक पाथवे दैट कैन बी ईदर कैटाबोलिक और एनाबोलिक डिपेंडिंग ऑन एनर्जी अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड आम्फिबोलिक पाथवे है तो देखो द glycosylate cycle and the citric acid cycle are example of amphibolic pathway है तो दुईटा example देला this cycle can either produced energy or use it है दुईटा ही पारे किंबा कौन करे डिपेंडिंग ऑन द सेलुलर नीड तो सेलुलर नीड अनुसार ये प्रोड्यूस एनर्जी को प्रोड्यूस करि पारे किंबा ताको यूज मध्य करि पारे तो या सहित तुमर काटाबोलिज्म एवं आनाबोलिज्म आमे काटाबोलिज्म वर्सेस आनाबोलिज्म पढ़ले एवं मेटाबोलिज्म विषय आमे जानले आज पाई तो एतिकी नेक्स्ट क्लास रे नुआ पाठ पढ़िबा थैंक यू।